नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष और बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में। आज का ये वीडियो खास तौर पर मीन राशि वालों के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि आपके जीवन में जो भयंकर तूफान आने वाला है वह आपकी संवेदनशील, भावुक और जल तत्व वाली प्रकृति को सबसे गहराई से, सबसे भीतर तक प्रभावित करने वाला है। दोस्तों, मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि आपके जीवन में एक ऐसा भयंकर तूफान आने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा, अगर आप बीच में ही इसे छोड़ देंगे तो आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, ऐसी मुसीबत जिसमें से निकलना आसान नहीं होगा। हम जो भविष्यवाणियां यहाँ कर रहे हैं वे पत्थर की लकीर की तरह सटीक हैं, क्योंकि हमने आपकी जन्म कुंडली का बहुत गहराई से, सूक्ष्मता से अध्ययन किया है। मीन राशि के स्वामी गुरु की वर्तमान दशा, अन्य ग्रहों की स्थिति, गोचर की चाल और आपके राशि स्वभाव का पूरा विश्लेषण करने के बाद ही मैं ये कसम खा रहा हूं, मीन राशि वाले स्वभाव से ही बहुत भावुक, सहानुभूतिपूर्ण और दूसरों के दुख को अपना दुख मान लेने वाले होते हैं। आपका दिल इतना नर्म होता है कि जैसे समुद्र की लहरें हर चीज को अपने में समा लेती हैं, वैसे ही आप भी दूसरों की भावनाओं को अपने भीतर उतार लेते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है और सबसे बड़ी शक्ति भी। यही वजह है कि आने वाला यह तूफान आपकी भावनाओं को सबसे ज्यादा हिलाएगा, रिश्तों को गहरी चोट पहुंचाएगा, धन व्यापार को अस्त व्यस्त करेगा और आपको ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करेगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप वीडियो बीच में छोड़ देंगे तो आपको इस तूफान का पूरा आभास नहीं होगा। आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं जाएंगे, छोटी छोटी अनदेखी करते जाएंगे और अचानक ऐसे संकट में फंस जाएंगे जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखें, हर पहलू को गहराई से समझें और बताए गए उपायों को अपनाएं। तभी ये तूफान आपको तबाह करने के बजाय आपको और मजबूत और परिपक्व और आध्यात्मिक रूप से ऊंचा बना सकता है। वीडियो के अंत में कुछ गुप्त बातें और सबसे महत्वपूर्ण उपाय भी बताएंगे जिनके बारे में आपको किसी से चर्चा नहीं करनी है, इन्हें अपने तक ही सीमित रखना। सबसे पहले निवेदन है, पूरे भक्ति भाव से कमेंट में जय सूर्यदेव जरूर लिखें। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई जानकारी आपको सबसे पहले मिले। भगवान सूर्यदेव आपकी मुसीबतें दूर करें, आपके जीवन में प्रकाश भरें, यही हमारी कामना है। दोस्तों, आपका अभी का समय बहुत खींचतान भरा है। छोटी छोटी सफलताएं तो मिल रही हैं, मन को थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन वह सुकून टिक नहीं पाता। मन में शांति और गहरे सुकून का एहसास नहीं हो पा रहा है। आसपास कुछ लोग आपको तंग करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ाते रहते हैं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आप किसी को ना नहीं कह पाते, बिना मन के भी दूसरों की मदद कर देते हैं, उनके काम में लग जाते हैं। आप फिर मन में बुरा लगता है लेकिन बाहर कुछ नहीं कर पाते। यही छोटी छोटी दरारें धीरे धीरे उस भयंकर तूफान को जन्म दे रही हैं। मीन राशि वाले दूसरों के दुख को इतनी गहराई से महसूस करते हैं कि अपनी परेशानी भूलकर उनकी मदद में लग जाते हैं। लोग इस स्वभाव का फायदा उठाते हैं और आप चिढ़ते हैं, बुरा मानते हैं, मन में गुस्सा पालते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। यही खींचतान अब बड़े तूफान का रूप लेने वाली है। आने वाला समय आपके लिए दोहरा होगा। कहीं सफलता मिलेगी और मन अच्छा रहेगा, लेकिन अचानक कोई चोट या धक्का लगेगा जिससे मन फिर दुखी हो जाएगा और संभलना मुश्किल हो जाएगा। मीन राशि वालों को जीवन में संघर्ष ज्यादा मिलते हैं, परीक्षाएं ज्यादा देनी पड़ती हैं। ईश्वर आपको सब कुछ देते हैं लेकिन बदले में मेहनत और संघर्ष बहुत करवाते हैं। फिर भी आप कठिनाइयों को झेलना, बिना शिकायत किए आगे बढ़ना अच्छी तरह जानते हैं। यही आपकी पहचान है। लेकिन यही वह समय है जब तूफान पूरे जोर से आएगा। मीन राशि वाले सपनों की दुनिया में रहते हैं, इसलिए जब वास्तविकता का धक्का लगता है तो वे सबसे ज्यादा टूटते हैं। व्यापारियों और नौकरी करने वालों के लिए थोड़ी सी परेशानी खड़ी हो सकती है। व्यापार या काम में कुछ अड़चने आएंगी। रुपए पैसे के लेन देन में ऐसी समस्या होगी जो आगे चलकर बहुत परेशान करेगी। छोटी मोटी अड़चने ठंडे दिमाग से काम करने में बड़ी बाधा उत्पन्न करेंगी। सबसे बड़ी बात, आपका रुझान गलत कार्यों और गलत संगति की तरफ हो सकता है। मानसिकता बदल सकती है,
कुछ लोग आपको गलत राह पर प्रेरित करेंगे और मन भी उन कार्यों को करने का होने लगेगा। सावधानी बरतें, वरना छोटी लहरें बड़े तूफान का रूप ले लेंगी। मीन राशि वाले इंट्यूशन और भावनाओं पर भरोसा करते हैं, लेकिन इस समय ग्रहों की स्थिति इंट्यूशन को भी धुंधला कर रही है, इसलिए गलत फैसले लेने का खतरा ज्यादा है। आने वाले दिनों में आपको एक बहुत कठोर और महत्वपूर्ण फैसला लेना होगा। कोई ऐसा इंसान आपके आसपास है जो आपको ऐसी बात कहेगा, या कोई घटना होगी जिससे दिल को गहरी चोट लगेगी, भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचेगी। आपकी उम्मीद नहीं होगी, लेकिन फिर भी होगा। इससे मन खराब रहेगा और आप थोड़े दुखी रहेंगे। आपके कामों में रुकावटें आएंगी, यत्न प्रयत्न ज्यादा करने पड़ेंगे, तब छोटी छोटी सफलताएं मिलेंगी। मीन राशि का दिल बहुत नाजुक होता है, इसलिए जब अपनों में से ऐसी बात आती है तो वे दिन रात उसी में उलझे रहते हैं और काम पर ध्यान नहीं दे पाते। यही तूफान की सबसे खतरनाक लहर है। आपका शत्रु पक्ष अचानक बहुत सक्रिय हो जाएगा और आपके विरुद्ध कार्य करना शुरू कर देगा। विरोध में जो लोग हैं उनकी बातों में ना आए और भावनाओं में ना बहें। दुख की बात यह है कि पराये नहीं बल्कि आपके अपनों ने आपको सबसे ज्यादा घायल किया है। आप किसी का बुरा नहीं चाहते, दुख की आप किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन लोग आपके मन को नहीं समझते। अपनों से ही ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जिनकी उम्मीद नहीं होती। मन दुखी होता है और विश्वास उठ जाता है। मीन राशि वाले अपनों के लिए सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए जब वही अपन चोट पहुंचाते हैं तो आत्मा तक हिल जाती है। यही हिलावट इस तूफान को और भयंकर बना रही है। आपकी जान अपनों में अटकी हुई है। आप अपनों के चेहरे पर हमेशा खुशी देखना चाहते हैं, अपनी इच्छाएं मारते हैं, खर्च रोकते हैं, लेकिन अपनों के खर्च पूरे करते हैं। यही आपकी अच्छाई और कर्मों की शक्ति है जिससे आपने रिश्तों को संजो कर रखा है। लेकिन यही अति लगाव अब तूफान का हिस्सा बनने वाला है। खर्चों पर नियंत्रण रखें। आने वाले समय में कुछ फिजूल खर्ची होगी। कुछ कामों पर पैसा खर्च करने के बाद पछतावा हो सकता है, बजट गड़बड़ा सकता है। सोच समझकर खर्च करें, बिना सोचे किसी से लेन देन न करें, वरना पैसा अटक जाएगा और मानसिक परेशानी बढ़ेगी। मीन राशि वाले भावनाओं में आकर दूसरों के लिए खर्च कर देते हैं, लेकिन इस समय ऐसा करना आपको और गहरे संकट में डाल सकता है। आने वाले दिनों में आपके अंदर धार्मिक रुझान बढ़ेगा, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी, मन मंत्र जपने और मंदिर जाने को करेगा। यह बहुत अच्छी बात है। मीन राशि वालों की राशि भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि आपका दिल कांच की तरह साफ है, किसी के लिए गैर नहीं होता। भगवान आपको अच्छी तरह समझते हैं। अगर आस्था डगमगाए तो परेशानियां बढ़ेंगी, लेकिन अगर दृढ़ विश्वास बढ़े और पूजा पाठ में ध्यान दें तो जीवन सरल होगा। सफलता और शांति का मार्ग ईश्वर की राह पर ही मिलता है। ईश्वर को अपने बहुत नजदीकी रिश्तेदार की तरह माने, मित्र, सखा, गुरु या परम पिता। जब दुख हो तो मंदिर जाएं और उनसे बात करें जैसे किसी अपने शुभ चिंतक से कर रहे हो। मन की हर बात बताएं और कहें कि अब सब आपके हाथ में है। मीन राशि वाले जब ईश्वर से इस तरह भावनात्मक जुड़ाव करते हैं तो तूफान की लहरें शांत हो जाती हैं। हम गारंटी देते हैं कि भगवान आपको इतना प्रेम करते हैं कि कुछ भी अहित नहीं हो सकता। आप सच्चाई के साधक हैं, झूठ का साथ नहीं देते। कभी कभी दबाव में ऐसे कार्य हो जाते हैं जिनसे मन में ग्लानि भर जाती है, फिर आप दान धर्म या ईश्वर की ओर रुक करके उस गलती का प्रायश्चित करते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अब आपको अपने व्यवहार में सख्ती दिखानी होगी। नजदीकी रिश्तेदारों या पड़ोसियों से वाद विवाद या झगड़ा हो सकता है। व्यवहार नियंत्रित रखें, मन शांत रखें, किसी भी बहस में ना पड़ें। कोई जबरदस्ती खींचे तो बौद्धिक संतुलन दिखाएं और समय रहते स्थान छोड़ दें, वरना समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होंगे। इस समय कोई नया कार्य शुरू ना करें। ग्रहों की स्थितियां ऐसी हैं कि अच्छे काम की शुरुआत के नतीजे खराब निकल सकते हैं। पहले भी मेहनत के बाद असफलता मिली है, इसलिए कुछ समय टालें। जब भी नया काम शुरू करें तो राहु काल जरूर टालें। राहु काल में किया गया काम अनिष्ट फल देता है। मुहूर्त अच्छा हो तो भी राहु काल से बचें। आने वाले दिनों में कुछ घटनाएं निराशा और आत्मविश्वास की कमी पैदा कर सकती हैं। ऐसा होने पर आध्यात्मिकता की ओर जाएं, ईश्वर का नाम लें, भजन करें, मंदिर जाएं, आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने मित्र पूर्वजों से मदद की गुहार लगाएं। आप रिश्ते
नातों को लेकर बहुत गंभीर रहते हैं। इतनी गंभीरता की जरूरत नहीं, काम पर ध्यान दें, रिश्तों का ध्यान रखें, लेकिन छोटी छोटी बातों को दिल में न रखें। अति प्रेम दुखों का कारण बन रहा है, थोड़ा मन मजबूत करें। रिश्तों से हद से ज्यादा लगाव कम करें। काम की शक्ति से आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते भी साथ देंगे। मीन राशि वाले रिश्तों में इतना घुल मिल जाते हैं कि अपनी पहचान खो देते हैं। यही तूफान का बड़ा कारण है। धैर्य से काम लें, अधीरता दिखाने पर नुकसान होगा। कोई भी निर्णय झटके में न लें, घटनाओं को समझकर विचार करें। अब उपाय बताते हैं। जब भी घर से बाहर निकलें तो कुछ मीठा जरूर खाकर निकलें। दही शक्कर हो तो बेहतर। जेब में लौंग का जोड़ा रखें। घर लौटते समय वह लौंग का जोड़ा पीठ के पीछे फेंक दें और मुड़कर न देखें। मीठा दिन की शुरुआत को सकारात्मक बनाता है और लौंग नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। मीन राशि वाले बाहर निकलते समय नकारात्मक ऊर्जा और ग्रहों के दुष्प्रभाव आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए यह उपाय उनके लिए विशेष रूप से चमत्कारी है। वापस आते समय लौंग फेंकने से परेशानियां घर में नहीं आती। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे व्याधियां, समस्याएं और अड़चने शांत होंगी। हनुमान जी सभी बाधाओं को दूर करते हैं और मीन राशि वाले बाधाओं में सबसे ज्यादा घिरते हैं। घर से निकलते समय लाल टीका लगाएं, यह सुरक्षा कवच का काम करता है। बुधवार को गाय को हरी घास खिलाएं, ये बुध और गणपति को समर्पित है, इसलिए आमदनी और तरक्की में मदद करेगा। सबसे महत्वपूर्ण उपाय, रोज अपने पूर्वजों के नाम से दीपक जलाएं। आजकल लगभग हर घर पर किसी न किसी रूप में पितृदोष काम कर रहा है। बेचैनी, रिश्तों में असंतोष, परेशानियां और रुपयों की खींचतान, यह सब पितृदोष के लक्षण हैं। मीन राशि वाले परिवार और पूर्वजों की ऊर्जा से बहुत प्रभावित होते हैं। दीपक जलाने से पितृदोष शांत होता है, जीवन में शांति, समृद्धि और स्थिरता आती है। दोस्तों, यही वे उपाय हैं जो इस भयंकर तूफान से बचाएंगे, जिसकी कसम मैं गीता पर खा रहा हूं। इन छोटी बातों को अपनाएं, पूरा वीडियो समझें और अमल करें तो तूफान आएगा जरूर, लेकिन आप उससे निकलकर और मजबूत होंगे। अगर नजरअंदाज किया तो पत्थर की लकीर है, तूफान आपको घेर लेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में भक्ति भाव से जय सूर्यदेव लिखना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय सूर्यदेव, जय महाकाल।